दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 का आज का एपिसोड काफी इमोशनल और चौंकाने वाला रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसमें नोएना को कैंसर का पता चलता है, लेकिन सुचित्रा ने अभी यह बात परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं बताने का फैसला किया है। वहीं दूसरी तरफ मीर को गुस्सा आ रहा है, उसने नोएना का सारा सामान घर से बाहर फिकवा दिया है। दोस्तों, आगे चल के नोएना अपनी बीमारी का फायदा उठाने वाली है और जब चांदनी के बाकी लोगों के सामने नोएना की बीमारी का पता चलेगा तो हो सकता है परिवार का रुख उसके प्रति बदल सकता है। सुचित्रा इस स्थिति का फायदा उठाकर शायद मीर को नोएना को माफ करने के लिए मजबूर करे। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज की एपिसोड की शुरुआत होती है जब मिहिर नोएना को घर से बाहर निकाल देता है। सुचू उसके पीछे जाती है। मिहिर और तुलसी पूरे परिवार के साथ अपनी पुरानी बातों को याद करने लगते हैं। नोएना का तुलसी के पौधे के पास से निकलने पर तुलसी के पौधे में नोएना की साड़ी का पल्ला अटक जाता है। वह देखकर रुक जाती है और पुरानी बात को याद करती है कि कैसे उसने तुलसी के पौधे को उखाड़ा था। तभी तुलसी सोचती है कि नोएना को उसके कर्मों की सजा मिल रही है, कि इसने क्या कुछ नहीं किया इस घर में। जितने भी चालाकियां और जितने धोखे इस घर में आकर नोएना ने किए हैं, उनकी सजा नोएना को मिल रही है। और उस नोएना के पल्ला को खींचने पर वो साड़ी फट जाती है। तभी तुलसी सोचती है कि नोएना को उसके कर्मों का फल मिल गया है। नोएना के जाने के बाद मिहिर नोएना के रूम में जाता है और सभी सामान को पैक करके उसके पुराने एड्रेस पर भिजवाने के लिए कहता है। वो कहता है, मुझे नोएना की कुछ भी निशानी इस घर में नहीं चाहिए, यहाँ तक कि कोई उसका नाम भी नहीं लेगा। वहीं दूसरी तरफ नोएना जब अपने घर पहुंचती है तो उसका सामान भी उसके साथ पहुंच जाता है। यह देखकर सूचू नोएना से कहती है, दी मैं पहले ही कहती थी तुम बहुत गलत कर रही हो, ये देखो सब क्या हो गया। तभी नोएना कहती है कि मैंने मीर के लिए क्या कुछ नहीं किया और मीर ने मेरे साथ ऐसे किया। मीर ने एक पल में ही मुझे पराया कर दिया। और नोएना रोने लगती है। तभी उसे खांसी आती है और उसे खून की उल्टी होने लगती है। यह देखकर सूचू उठ जाती है और हॉस्पिटल लेके जाती है। वहीं दूसरी तरफ मीर तुलसी को मनाने की कोशिश करता है और उसे गुड नाइट का मैसेज भेजता है, लेकिन तुलसी उसका रिप्लाई करती है तो मीर खुश हो जाता है और वह गरिमा के जरिए तुलसी को वीडियो कॉल करता है। यह देखकर तुलसी कहती है, तुम्हें अपनी उम्र का लिहाज होना चाहिए, और वह फोन कट कर देती है। वहीं अक्षय और गरिमा फोन देखने पर लड़ाई करते हैं। तभी वृंदा वहां आती है और उन्हें समझाती है, लेकिन अक्षय वहां से चला जाता है। वह गरिमा को सॉरी बोलती है और बोलती है, चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। तभी मीर कहता है, कोई बात नहीं बेटा। तो वृंदा कहती है कि पापा यही सही समय है इन्हें संस्कार सिखाने का। यह सुनकर मीर सोचता है कि माँ बनना भी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ ऋतिक और मिताली का झगड़ा होता है। मिताली अपनी स्टार बनने की चाहत में अपनी बेटी को अनदेखा करती है। किसी के बेड से नीचे गिरने पर ऋतिक मिताली को डांटता है, लेकिन मिताली अपनी गलती मानने के बजाय उससे बहस करने लगती है। अभी मिताली के पास उसकी माँ का फोन आता है और वह उसे नोएना की तबीयत के बारे में बताती है तो मिताली चौंक जाती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर सुचित्रा को बताते हैं कि नोएना को ब्लड कैंसर है। ये सुनकर सुचित्रा रोने लगती है। डॉक्टर कहते हैं, अपने आप को संभालो, हमें उसका और टेस्ट करने बाकी हैं अभी, तब तुम उसको समय देखकर बता देना। तभी सुचित्रा कहती है कि वो पहले अपनी पर्सनल लाइफ से बहुत टूटी हुई है, अभी उसे नहीं बता सकती। दूसरी तरफ ऋतिक टिम्सी को लेकर मुन्नी के ऑफिस जाता है। मुन्नी के टिम्सी के स्कूल ना जाने पर पूछने पर ऋतिक बताता है कि इसकी माँ इसकी केयर नहीं करती, इसलिए वो ये स्कूल नहीं जाती, ये डेली का हो गया है। ऋतिक मुन्नी से अपने और मिताली के रिश्ते के बारे में बताता है कि मुझे लगता है मैं और टिम्सी बिना मिताली के ही अच्छे से रह सकते हैं। यह सुनकर मुन्नी चौंक जाती है और कहती है, रिश्ता एकदम से तोड़ नहीं सकते। तभी वो राहुल के बारे में बताता है कि मुन्नी तुमने भी तो एकदम से रिश्ता तोड़ा था, तुम ही तो कहती हो बिना विश्वास के कोई रिश्ता नहीं टिक सकता। तभी ऋतिक कहता है, लेकिन मुन्नी मैं और मिताली एक साथ नहीं रह सकते, अभी तो हम एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। और यह कहकर वह वहां से चला जाता है। इधर मीर ऑफिस जाता है और छड़ी को रख के चलने की प्रैक्टिस करता है। वहीं तुलसी के पास मुन्नी का फोन आता है। मुन्नी ऋतिक और मिताली के रिश्ते को लेकर तुलसी से बताती है कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं और इसे तोड़ना चाहते हैं। यह सुनकर तुलसी चौंक जाती है और मुन्नी को थैंक यू कहती है। तभी तुलसी मीर के पास जाती है और कहती है, मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। तो मीर कहता है, बताओ, मैं तो तुम्हारे लिए फ्री हूँ। यह सुनकर तुलसी कहती है कि अभी तो सीरियस हो जाया करो, मैं मुझे तुम्हारे नहीं अब बच्चों के बारे में बात करनी है। तुलसी मीर से कहती है, मीर घर में क्या चल रहा है। तभी मीर कहता है, जो चल रहा था वो तो खत्म हो चुका। तभी तुलसी ऋतिक और मिताली के रिश्ते के बारे में पूछती है तो मीर कहता है, हमें पता है मिताली और ऋतिक का रिश्ता ठीक नहीं है। तभी तुलसी कहती है, वो उसे डिवोर्स तक ले जाने की बात कर रहे हैं। यह सुनकर मीर चौंक जाता है और कहता है, ये तो ठीक नहीं है, हमें बात करनी होगी। तभी तुलसी कहती है, तुम मिताली से बात करोगे और मैं ऋतिक से बात करके देखती हूँ, ऐसे ही रिश्ते को खत्म नहीं कर दिया जा सकता। कहता है, लेकिन तुमने तो मेरे साथ अपना रिश्ता ही खत्म कर दिया। यह सुनकर तुलसी परेशान होती है। तुलसी वहां से जाने लगती है। तभी मीर कहता है, तुलसी मेरी छड़ी कहीं गुम हो गई है तो तुम मुझे प्लीज चेयर तक छोड़ दो। तुलसी कहती है, मैं किसी को भेजती हूँ। तभी मीर उठने की कोशिश करता है और दर्द करने का ड्रामा करता है। तुलसी उसे चेयर तक पहुंचाती है। मीर यह देखकर खुश हो जाता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। क्या शांति निकेतन में फिर से खुशियां लौटेंगी? क्या तुलसी अपने सभी बच्चों को एक साथ ला पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए टेली ट्विस्ट के साथ।